हम पेशावर के नज़दीक एक गांव में रहा करते थे। वालिद साहब की बाजार में एक छोटी सी दुकान थी और वो चपली कबाब बनाकर अपने कुंबे का पेट पाल रहे थे। इस तरह गुर्बत में भी दो वक्त की रोटी मुयस्सर थी और हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। हम तीन बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी, लिहाजा अपने भाई शुएब के साथ बकरियों का रेवड़ चुराने जाया करती थी। तो बड़ा भाई अयूब स्कूल जाता था। उसे पढ़ाई में दिलचस्पी थी। इन दिनों मैट्रिक का तालिब इल्म था, मगर शुएब भाई को तालीम से दिलचस्पी न थी। 5वीं तक इसने मेरे साथ पढ़ा। फिर जब मैंने स्कूल छोड़ा तो इसने भी छोड़ दिया। मेरा ये भाई लाओबाली और शुरू से अपनी आरज़ू का गुलाम था। जब वो बड़ा हुआ तो ज़्यादा खुद सर हो गया। नताइज की परवाह किए बगैर वो काम कर दिया करता। इस वजह से मामूली बातों पर अलिफ सीन का महल्ले के लड़कों से झगड़ा हो जाता। महल्लेदार वालिद साहिब की इज्जत करते थे। उनके कहने सुनने पर दरगुजर कर जाते और शुएब को मुआफ़ी मिल जाती थी। हमारी बकरियों का रेवड़ खासा बड़ा था। अक्सर मेरा छोटा भाई ही बकरियां चराया करता था। एक रोज़ भाई बकरियां चुराने गया। अम्मा ने मुझे कुछ पहाड़ी जड़ी बूटियां लाने को कहा तो मैं टोकरी लेकर उसके साथ होली। हम जब घाटी की चरागाह के पास गए तो वहां भाई को दोस्त मिल गए। वो भी अपनी बकरियों के रेवड़ के साथ थे। यूं सब साथ अपने अपने रेवड़ लेकर बकरियां चुराने लगे। जब शाम हुई और हमने अपनी बकरियां इकट्ठी करके गई तो इनमें एक ज्यादा थी, शायद किसी और की बिक्री हमारे रेवड़ में शामिल हो गई थी। शुएब भाई ने यह बात किसी को ना बताई, बल्कि वो बिक्री शहर ले जाकर बेच दी। इस राज में इसका एक दोस्त भी शामिल था जो अपना रेवड़ चरा रहा था। दोनों ने यह काम मिलकर किया और जो रकम हासिल हुई आपस में बांट ली। अब शुएब रोज अकेले रेवड़ लेकर जाने लगा। 2 रोज बाद इसने किसी दूसरे रेवड़ से 2 बकरियां बांध ले और उन्हें बेचकर पैसे आपस में बांट लिए। इस चोरी का उन्हें ऐसा मजा लगा कि अब इसने अपने दोस्तों के साथ बाकायदा प्रोग्राम बनाया कि जमींदार की भेड़ें और बकरियां चराएंगे, क्योंकि इसका रेवड़ तो बहुत बड़ा है, उनको पता ना चलेगा। एक रात ये 3 दोस्त मिलकर इसके बाड़े में पहुंचे। 2 ने पहरा दिया और तीसरे ने भेड़ें बांध की ताका बाड़े से निकालकर बाहर ले जाए। मुहाफिज वहां करीब सो रहा था। इसकी लड़की भी दूसरी चारपाई पर सो रही थी। इत्तेफाक के लड़की की आंख खुल गई। उसने शोर मचा दिया, मगर ये लोग निकल भागने में कामयाब हो गए। मुहाफिज की भी आंख खुल गई। इसने जमींदार के नौकरों को साथ लिया और वारदात को आने वालों के कदमों के निशानात देखते हुए हमारे घर तक भी पहुंच गए। उन्होंने तीनों लड़कों को पकड़ लिया और खूब मारा। भाई के दोनों साथियों ने तो मुहाफिज के पीर पकड़कर मुआफ़ी मांग ली और अपनी जान छुड़ा ली, मगर भाई इनकारी ही रहा कि वो बाड़े की तरफ चोरी की गरज से गया ही नहीं था। मार तो खूब पड़ी थी कि बदन जख्मों से चूर था। बहरहाल वालिद के हाथ जोड़ने पर वो शुएब को जख्मी हालत में छोड़कर चले गए और तंबी कर गए कि अगर आइंदा ये हरकत की तो जमींदार के हवाले कर देंगे। भाई शुएब के दिल में इस लड़की की तरकीना पलने लगा जिसने शोर मचाकर उनको मुसीबत में डाला था। इसने अहद कर लिया कि इस लड़की से जरूर बदला लेगा। एक रोज वो गांव के कुएं पर गया। वहां वो लड़की पानी भर रही थी। शाम का वक्त था। दूर दूर तक कोई नजर न आया तो शुएब ने इस मौके का फायदा उठाया और लड़की को अपनी पगड़ी से बांध कर उठाने लगा और किसकर उसके दोपट्टे नुक्ता से इसका मुंह भी बांध दिया। वो 12 बरस की मासूम लड़की थी। इसने हाथ जोड़े तो इसको तरस आ गया और उसे नुकसान पहुंचाए बगैर पहाड़ी की ऊंट से लाकर वापस कुएं पर छोड़ दिया। लड़की ने घर जाकर माँ से शिकायत की। इसकी माँ मेरी वालिदा के पास फरियाद लेकर आए। माँ बाप शुएब की हरकतों से तंग थे, उन्होंने इसे घर से निकाल दिया। वो उधर उधर मारा मारा फिरने लगा। तभी इसने अपना ठिकाना कब्रिस्तान में बना लिया। यहाँ उसके 2-4 इस जैसे दोस्त आ जाते। ये दिन को जुआ खेलते और रात कब्रिस्तान में मस्जिद के पास हो जाता। जब खाने को पैसे ना हों और काम करने की आदत भी ना हो तो आदमी क्या करे। शुएब को नई तरकीब सूझी। वह कब्रिस्तान का रखवाला बन गया। लोगों से पैसे लेकर उनके मरहूम रिश्तेदारों की कब्रें ठीक कर देता और जब गांव में कोई मैयत हो जाती तो लोग के लिए इस राबता करते। तब ये कुछ रकम लेकर कब्र के लिए जगह दे देता। वालिद और बड़े भाई ने इसे वापस लाने की बहुत कोशिश की, मगर इसने इनकार कर दिया। एक दिन वो गांव से कब्रिस्तान की तरफ लौट रहा था। इसने दूर से देखा कि कब्रिस्तान में आग लगी हुई है। सोचा कि ये आग किसी दुश्मन ने लगाई होगी। करीब पहुंचा तो आग यकलख्त गायब हो गई। शुएब हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है।
इस रोज़ पहली बार उसे तिलावत कुरान पाक का ख्याल आया। वो मजबूत असाब का मालिक था और जिंदगी में कभी नहीं डरा था, मगर वो तमाम शब उसने डरते हुए जाग कर गुजार दी। निस्फ शब के बाद आंख लगी तो ख्वाब में मुहाफिज की सी लड़की को देखा। वो ख्वाब में इससे कह रही थी कि तुम्हारी ये नेकी तुम्हारे काम आई है। दूसरे रोज सुबह इसने इस कब्र को जाकर देखा जहां इसे आगे जलती दिखाई दी थी। वो गांव के एक ऐसे शख्स की कब्र थी जो सूद का कारोबार करता था और ज़रूरतमंदों को सूद पर कर्जा दिया करता था। शुएब के दिल में बड़ी दहशत आई। इसके बाद इसने कब्रिस्तान में रहना छोड़ दिया। वो घर आ गया और इस वाक़ये का जिक्र वालिदा से करके कहा कि अब मुझे गांव में रहने और गेहूं की तरफ जाने जी चाहता है कि हम गांव छोड़कर शहर जा बसें। ऐसा फौरी तौर पर मुमकिन न था, लेकिन कुछ अरसे बाद ही ऐसे असबाब बन गए। बड़े भाई ने एफ.ए. कर लिया तो उसे वालिद के दोस्त के तवस्सुत से एक मिल में मुलाजमत मिल गई। अयूब भाई को वहां रहने को क्वार्टर भी मिल गया तो भाई ने मजबूर किया कि हम सब उन्हीं रिहाइश पजीर हो जाते हैं जहां ये शुगर मिल वाक़ई थी। वालिद साहब भी गुर्बत के देव से लड़ते लड़ते थक चुके थे। गांव के ढाबे पर चपली कबाब की फरोख्त से इतनी आमदनी नहीं हो रही थी कि कुछ रकम पस अंदाज कर सकते, और अयूब भाई को भी अकेले इतनी दूर भेजना न चाहते थे। जब क्वार्टर मिलने की खुशखबरी सुनी तो नक्ल मकानी पर आमादा हो गए। रफ आता है, मेरा गुर्बत की जिंदगी वाकई बड़ा अजाब होती थी। हम मुद्दतों यह अजाब बर्दाश्त करते रहे थे। मैं, अम्मी और बहनें रूखी सूखी खाते और अच्छे दिनों की उम्मीद में जी रहे थे। बड़े भाई की तो नौकरी लग गई, मगर छोटा आउरेगद हो चुका था। तभी वालिद ने सोचा शायद गांव छोड़ देने से ये अपने जवायावर निकम्मे दोस्तों से दूर हो जाए तो सुधर जाएगा और वहां मिल में ही किसी काम से लग जाएगा तो इसकी जिंदगी को भी सीधा रास्ता मिल जाएगा। चाहे इंसान शहर बदल ले, आ गाँव आवारा मिजाज लोगों को हर जगह दोस्त भी अपने जैसे ही मिल जाते हैं। ये भी जो सोहबत शुएब को मुयस्सर आई वो गुंडों और चूर जुवारियों ने की ही थी। उनके साथ रहकर वो नशा भी करने लगा। इसके साथ फिल्में देखना सोने पर सुहागा हुआ। इन गलत किस्म के मशागिल के लिए जब जेब में फूटी कौड़ी ना होती तो अपने नए दोस्तों के साथ जो चोरियां करते थे उनकी हरकतों में शामिल हो गया और छोटी मोटी चोरियां करने लगा। जो रकम हाथ आती वो नशे, जुए या सिनेमा में उड़ा देता। इसके दिल में बुराई का कोई एहसास था और न अपने बूढ़े माँ बाप के दुखों का। इसके नज़दीक जिंदगी का कोई मकसद ना था। अगर था तो बस छीन झपट कर खाना और नशे में डूब जाना। माँ रोती, बड़ा भाई समझाता तो बड़बड़ाता हुआ घर से निकल जाता, फिर हफ्तों गुम रहता, यहाँ तक कि घर वाले इसकी शक्ल देखने को तरस जाते थे। वालिद वफात पा गए तो अयूब भाई अकेले ही गुर्बत के महाज पर लड़ने के लिए रह गए। वो इन दिनों गिने की मिल में काम कर रहे थे। शुएब कभी कभी वहां भी बड़े भाई से पैसे मांगने चला जाता था। एक रोज वो अयूब भाई के पास गया। वो काम में मसरूफ थे। शुएब से कहा कि तुम कुछ देर मिल में बैठकर मेरा इंतजार करो। शुएब जहां भाई के इंतजार में बैठा हुआ था, सामने गोदाम था। इसे कुछ ऐसी अशिया नजर आए जिनको फरोख्त करके खासी रकम हासिल हो सकती थी। इसके दिल में लालच आया कि क्यों न हाथ की सफाई दिखाई जाए, मगर इस वक्त वो अपने इरादे को अमली जामा न पहना सका। उसने वापस आकर अपने कबील के दोस्तों से जिक्र किया और उन्होंने मिल के गोदाम में चोरी करने का मंसूबा बना लिया। 2 रोज बाद जब छठी की वजह से मिल बंद थी, पूरी मंसूबाबंदी से उन्होंने मिल में डाका डाला, मगर चौकीदार की होशियारी से पकड़े गए। फौरन वहां मौजूद दीगर मुहाफिजों ने पुलिस को इत्तला कर दी। ये तीनों दोस्त हवालात ले जाए गए। चोरी का सामान उन्होंने दीवार से उधर फेंक दिया था जहां उनके 2 और साथी मौजूद थे। उन्होंने वो सामान ले जाकर कहीं छुपा दिया। अब पुलिस भाई और उसके साथ पकड़े जाने वाले साथियों पर तशद्दुद कर रही थी कि किसी तरह ये सामान का अता पता बता दे, लेकिन सजा से बचने की खातिर ये चोरी कबूल नहीं कर रहे थे। तभी शुएब के 2 साथियों को अलहदा ले जाया गया और पुलिस ने अकेले मेरे भाई से पूछगछ शुरू कर दी। भाई बहुत सख्त जान इंसान थे। सारा जुल्म और मारपीट बर्दाश्त कर ली मगर इकरार न किया। तभी पुलिस एहलकार अयूब भाई के साथ मेरी वालिदा और हम लड़कियों को थाने ले आए। मेरा बड़ा भाई तो बेचारा बेगुनाह था और शुएब था कि मसरूका सामान के बारे बताने से गुरेज़ा था। तब सब इंस्पेक्टर ने भाई को डराया कि अगर तुमने अपने दीगर साथियों और मसरूका सामान के बारे हमको न बताया तो हम तुम्हारे घर की ख्वातीन को अजियत देंगे। शुएब फिर भी न बोला तो इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसकी माँ बहनों को इसके सामने बेलिबास कर दो, जबकि हम बुर्का ओढ़े हुए थी।
जब सिपाहियों ने हमारे बुरकोहे की जानिब हाथ बढ़ाए और निकाब उलट दिए तो शुएब का चेहरा जर्द हो गया और वो थर थर कांपने लगा। पुलिस वाले हमारे साथ सख्ती से पेश आने लगे तो भाई से बर्दाश्त न हुआ और बोला, उनको छोड़ दो। मेरी माँ बहनों के सर से अगर दुपट्टा भी सरक गया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। सिपाहियों के हाथ रुक गए। वो बोले कि हमारी उन ख्वातीन से कुछ दुश्मनी नहीं है, हम भी माँ और बहनों वाले हैं, मगर तुम हमको ऐसा जुल्म करने पर मजबूर कर रहे हो। सीधी तरह सब कुछ बता दो ताकि हम इन ख्वातीन को इज्जत के साथ घर भेज दें। तभी शोएब भाई ने न सिर्फ जुर्म का इकरार कर लिया बल्कि अपने गिरोह के बाकी मानदा साथियों के नाम भी बता दिए। जो सज़ा मेरे भाई के नसीब में थी उन्होंने काटी, लेकिन इसके बाद से आज तक वो घर नहीं लूटा और ना उसने हमको अपनी शक्ल दिखाई। वो कहता था कि मैं अपने ज़मीर से शर्मिंदा हूँ, माँ बहनों को अब अपनी मनहूस सूरत नहीं दिखा सकता। इसने चोरी से भी तौबा कर ली। इलाके के इमाम मस्जिद के पास गया और कहा कि सर छुपाने और पेट पालने लिए ठिकाना और मस्जिद से वाबस्ता कोई काम बताए। उन्होंने मस्जिद में झाड़ू लगाने और सफाई का काम दे दिया और वहाँ इहाते में बनी कोठी में रहने को जगह भी दे दी। जो तबरुक वगैरह लोगों के घर से आता है, नजर नियाज का खाना दूसरे गरीब लोगों के साथ शुएब भी खाकर पेट भर लेता। खुदा ने इसे सीधियावर सच्ची राह दिखाई। तभी इसने 5 वक्त की नमाज को अपना वतीरा बना लिया, चोरी और बुरे कामों से तौबा कर ली। वो एक शरीफ खानदान का लड़का था, इसके खून में शराफत थी, ज़मीर ज़िंदे था। तभी अल्लाह ताला ने इस भयानक वाक़या की वजह से इसको सीधी और सच्ची राह दिखा दी थी। वो नमाजी और परहेजगार तो हो गया, मगर अफसोस फिर कभी घर ना लूटा और ना हमें अपना मुँह दिखाया। वो इमाम साहब से कहता कि मुझे आज भी अपने वजूद से नफ़रत महसूस होती है।